बाजेला बधैया दुअरे पर। ये गीत में बड़ी लड़ी बा, बड़ी कड़ी बा, यही के कुछ लोग बदल के गावेल। अरे नदी भौजिया दोनों एक समौरिया, दोनों के पिया परदेसिया हो राम। यही के थोड़ा निर्गुणी भाव में जाएंगे या विदाई के भाव में अर्थ डबल बा, डबल मीनिंग बा। कैसे मास्टर? अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया, अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया, विधवा करवने पिया करने जा रहे हैं जो बिल्कुल यथार्थ पे आधारित है, जिसे आप विज्ञान की कसौटी पे कर सकते हैं, अध्यात्म की कसौटी पे कर सकते हैं। उसमें कोई इफ बट लेकिन परंतु नहीं होगा। हम उस शाक ऋषि का चर्चा करने जा रहे हैं जिस शाक ऋषि का नाम शायद इस महफिल में उपस्थित हर लोग जानते हैं, जिन्हें कहा जाता है महामानव तथागत गौतम बुद्ध। इस कलयुग के वह इतने बड़े संत थे, इतने बड़े ऋषि थे, इतने बड़े महर्षि थे, इतने बड़े आध्यात्मिक थे कि एक चीज बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य की कसौटी पे, वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरेगा। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। और ये मैं नहीं जानता कि पेट में बच्चे बात करते हैं या नहीं करते हैं। अभी जब से मैंने जन्म लिया तब से मैंने नहीं सुना। गीत वाला गीत के भाव एक विधवा औरत की मैं बात बता रहा हूं। पहली लाइन, एक विधवा औरत अपने मरे हुए बेटे की लाश को लेकर के श्रावस्ती के खेत वन में विहार कर रहे तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ी और गिर करके एक निवेदन करती है, आप शाक मुनि कहे जाते हैं, आप शाक मुनि कहे जाते हैं, आपको लोग भगवान कहते हैं, आपसे हमारी गुजारिश है। क्या गुजारिश है दोस्तों? उस औरत का उस शाक मुनि से तथागत महामानव गौतम बुद्ध से पहली लाइन, मरी गई हमारे कुमारी स्वामी जी, अरे भैली अन्हार दुनिया सगरी अंधकार में दिख रहा है मेरी जिंदगी में। अरे रे रे, तथागत महामानव बोले क्या चाहती हो? क्या चाहती हो हमसे? कैसा? बस कुछ नहीं, आप भगवान हैं, आप महर्षि हैं, आप संत हैं, आप ऋषि हैं, आपको शाक मुनि कहा जाता है। आपने बहुत कुछ पाया है तपस्या के बदौलत, आपको ज्ञान प्राप्त है। उस ज्ञान के भंडार में से थोड़ा सा अंश दे दीजिए कि मेरा बेटा जीवित हो जाए। याद नहीं है, मैं यथार्थ की दुनिया में आप लोगों को लेकर के जाना चाहता हूँ, नो कल्पना। मेरा बेटा जीवित हो जाए। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले तेरा बेटा जीवित हो ही नहीं सकता, दुनिया का रीत है।
मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि तेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता, दुनिया की हर रीत है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई विमान पर चढ़ जाए, कोई बजे जाए जंजीर, अगर कोई जीवित नहीं हो सकता तो तेरा बेटा कैसे जीवित हो जाएगा? यहाँ तो बोटी बोटी काटने के बाद भी बच्चे जीवित हो जाते हैं। यहाँ तो बोटी बोटी काटने के बाद भी बच्चे जीवित हो जाते हैं, लेकिन हम कलयुग के उस संत की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा तेरा बेटा जीवित नहीं होगा, तेरा बेटा जीवित नहीं होगा। कभी कभी ऋषि कहते हैं भगवान भगवान कहते हैं, तो तुम्हारे बहुत पावर बढ़ गई। अब हमारी बात सुना, वो विधवा बोली, अरे जगन्नाथ जी यही तो स्वामी कि हमारा हमेशा पावर कि जगन्नाथ जी यही तो स्वामी, अरे हमारा ललनवा अब तेरी सब नष्ट है तुम के खजाना। विधवा औरत अगर आप मेरे बेटे को नहीं जिलाएंगे, मैंने सुना है बोटी बोटी काटने के बाद भी बच्चे जीवित हो जाते हैं। मेरा बेटा तो बहन पूरा शरीर पकड़ा हुआ है, केवल एक समय निकलल बा, तो हमें जियावा। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले तुम्हारा बेटा जीवित नहीं होगा। वह बोली कि अगर जीवित नहीं करेंगे तो आपने जितना तपस्या करके शक्ति हासिल किया है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, साथ भी आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। तथागत महामानव बनावटी भय बनाए बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा बेटा जीवित करा दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोलो स्व विधवा औरत, कौन सी शर्त है आपकी, कौन सी शर्त है? महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी बोले सुनो, हमारी शर्त यह है कि तुम मर जाओ, हमारी शर्त यह है कि तुम मर जाओ। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बेटे के शरीर में आएगी और तुम जीवित हो जाएगी। अच्छा देखें, गौर करेंगे साथियों, ये दुनिया कितना माया से ग्रसित बा। वो माई दौला बेटवा खातिर रोत है, कहती है कि तू बहल बाड़ा, हम मर जाइए हमारे बचवा दीजा, हम मर जाइए हमारे बचवा दीजा, हमारे बचवा दी अगर का गारंटी बाजा हम दिए अपना रहो तो देखो थोड़ी ना हमारे बचवा दिया था। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले अच्छा तू बता तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? वह विधवा औरत बोली मेरे हिसाब से मेरा बेटा भी जीवित बचना चाहिए और मुझे भी जीवित रहना है। तब तो मैं देखूंगी कि आप अपने शक्ति से मेरे बेटे को आपने जीवित किया है। तथागत महामानव गौतम बुद्ध शाक मुनि बुद्ध जी ने दूसरी शर्त रखी। दूसरी शर्त उन्होंने क्या रखी जरा गौर करेंगे, बिल्कुल यथार्थ पे आधारित। दूसरी शर्त क्या है? जाई के लिए अरे तोरी का मतलब समझते हैं ना? थोड़ा इलाहाबाद के लोग हैं, भाई चेंज हो भाषा बोली। तोरी मतलब सरसों। अरे जाई के लिए
तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले दूसरी शर्त हमारी यह है कि एक काम करो, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा, केवल एक मुट्ठी सरसों उस घर से ला देना, एक मुट्ठी सरसों उस घर से ला देना जिस घर में कभी मौत ना हुई हो। एक मुट्ठी सरसों काला तरे साहब, ये दुनिया में कुल काटल लड़का जियल हमार लड़कवा न जी विधवा करे, यहाँ काटे हैं बच्चे जीवित हो जाते हैं, तो मेरा बेटा तो शरीर से है, केवल आत्मा नहीं है। क्या आप मेरे बेटे को जीवित नहीं कर सकते हैं? तथागत महामानव शाक मुनि बुद्ध जी बोले जीवित कर दूंगा। उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ जिस घर में कभी मौत न हुई हो, उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ जिस घर में कभी मौत नहीं हुई हो। जिस दिन उस घर से सरसों लेकर के आओगे उसी टाइम में तेरे बेटे को जीवित कर दूंगा। आय हाय दम में चली है रे बाप रे बाप। इस संसार में तो लोग जी के भी मर के भी अमर रहेलन, तो हम तो कोनो न कोनो घर से पाई जाए चली है। देखे शाक मुनि बुद्ध जी का प्रतिज्ञा पूरा करे चलल, उस शर्त पूरा करे चलल, कौनी तरह से चलल ध्यान देंगे। आप कल्पना कर लेंगे मैं कह क्या रहा हूं, गीत के माध्यम से आप लोग कल्पना करेंगे, आप लोग विचार करेंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई कमाई बाबू पूरा भोर से घूमते घूमते 10 बजा दी, भोर से घूमते घूमते 10 बजा दी। दोस्तों वह विधवा औरत किसी घर से एक मुट्ठी भिक्षा के रूप में सरसों नहीं ला पाई। जवाब क्या मिल रहा था? जो वही आंचल फैला करके भिक्षाटन को अपना आंचल बढ़ाती थी, लोग लेकर के भिक्षा आते थे, चावल गेहूं राशन आटा पिसान। वो ये कई बात कहती थी, बहनी भैया बाबू चाचा माई बाबू एक काम करी हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो, वो तब दी हो जब तुम्हारा घर में कोई मरल ना हो। तब आप एक मुट्ठी सरसों हमें तब दोगे जब आपके घर में कोई मौत न हुई हो। अरे इतनी बातें सुन करके सारे लोग अपना वह आंचल में लिया हुआ भिक्षा वापस ले लेते थे, पात्र में लिया हुआ भिक्षा वापस ले लेते थे। कौन सा ऐसा घर होगा जहाँ मरने के बाद कोई जीवित हुआ होगा? कौन सा ऐसा घर होगा? पूरे भोर से लेकर के 10 बजा दी। वह विधवा औरत मायूस है, मजबूर है। अगर वैसा घर नहीं मिला, वैसा परिवार नहीं मिला तो मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो फिर मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं। लास्ट में हार मान करके वह पहुंची है एक गांव में। गांव से घूमते घूमते गांव के बाहर एक आलीशान महल रहा। उस महल पे जाकर के आवाज लगाती है भिक्षांदेही। 2 मिनट खड़ी रही, किसी ने आवाज नहीं दिया। इसके बाद वह विधवा मुड़ करके वापस आना चाहती है। एक 23 वर्षीय जवान औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई आई। माँ भिक्षा नहीं लोगी? माँ मेरे दरवाजे से बगैर भिक्षा लिए चली जाओगी? तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। हालांकि वह भिक्षा देने जोग नहीं थी, फिर भी दरवाजे से आया हुआ मेहमान, दरवाजे पे आया हुआ याचक खाली न जाए, इसलिए उन्होंने आवाज लगाया। उस लड़की ने आवाज लगाया, माँ भिक्षा नहीं लगी? लानी थी। एक मुट्ठी सरसों ला दे। लेकर के आई है सफेद साड़ी में लिपटी हुई वह 21 वर्षीय बेटी जो वही माई का अचरवा में भिक्षा डाले चलल। माई एक सवाल करती है, बेटी भिक्षा डाल दो, लेकिन इससे पहले सवाल है, तेरे घर में यदि किसी की मौत ना हुई हो, तेरे घर में यदि किसी की मौत ना हुई हो, अगर मरने के बाद कोई जीवित हुआ हो तो फिर मेरे आंचल में भिक्षा डाल देना। आय हाय, जब इतनी बात और 21 वर्षीय सफेद साड़ी में लिपटी हुई नारी सुनी है, औरत सुनी है, जिसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी है, जिसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी है, आंख में आंसू भर गए और मांग की तरफ इशारा करती है और साड़ी को दिखा रही है, माँ जरा एक बार इधर भी नजर फेर ले। और माँ का नजर फेरा करके वो बोली, अरे
लोहिया के ई याद आ गई, एकर मतलब कि हम माया में भुलाई गई। यहाँ जे मरेला उजिएला कटला के बाद कोई कहाँ ले जी हो। यहाँ से मरेला उजिएला नहीं, कटला के बाद कोई कहाँ ले जी। वो है वहां से निकली है। देखे मैंने बताया कि बिल्कुल सच पे आधारित चीज बताऊंगा। सात मुनि तथागत गौतम बुद्ध केवल उससे उदाहरण दिए थे कि तुम जिस भ्रम में पड़ी हो कि मरने के बाद लोग जीवित होते हैं, तो मरने के बाद कोई जीवित। अगर मरने के बाद लोग जीवित होते तो यह धरती इंसान से खाली। यहाँ तो रोज मरण रोज ही तब वो साला धीरे धीरे खेत कम पड़ जाता है। प्रदूषण इतना बढ़ता, अगर मरला के बाद सब जिए लगी थे भैया तो ये धरती पर जगह रही हो है। वो चाहे सतयुग रहे, चाहे त्रेता रहे, चाहे द्वापर रहे, या चाहे कलयुग रहे, अगर मरे वाला वो टाइम में जिया था तो वही टाइम आदमी रहा तो यही टाइम आदमी बने। वो टाइम में हजारू रही तो यही टाइम में हजारू बने, है ना। तो वो टाइम ना जिया तो वो टाइम जिया तो यही टाइम में जी जाए के चाहिए। अगर एक टाइम में नहीं खजिए तो सच्चाई है कि वो टाइम में कोई जियल हो, वो चाहे 7 गोटी होके चाहे 77 गोटी होके। हाई देखे तथागत गौतम बुद्ध जी बताए और विधवा औरत वहां से चली है, और जब वहां से चली ऐ साथियों तो गीत की आखिरी कड़ी और आखिरी पुआई हंसती हुई आई है, गाते हुए आई है, शर्मा में लिपट करके हंस करके नमन करती है। ऐ ना, अरे आपने तो मुझे साक्षात ज्ञान का दर्शन करा दिया। सच क्या है आपने आज रूबरू करवा दिया। तथागत महामानव बोले क्या है, सच यही है कि मेरा बेटा जिएगा। कहे सच यह नहीं है कि मेरा बेटा जिएगा, अब मेरा बेटा जीवित हो ही नहीं सकता है। सच यह है, वो बोले सच ये है तेरा बेटा जीवित होगा। तथागत महामानव बोले सच ये नहीं है तेरा बेटा जीवित होगा। वो बोली सच यह नहीं है मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। हम पहले में कहा तो नहीं, हम पहले में कभी इतना घुमा फिरा के तुम्हें बतौले का कहे साहब आपने वह उदाहरण प्रस्तुत किया, आपने वह उदाहरण प्रस्तुत किया जिस उदाहरण के थ्रू मैंने जाना कि इस संसार में मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित, इस संसार में मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। कहे क्यों? तुम एक मुट्ठी सरसों लाओ, देखो मैं मंत्र करोड़ के मारूंगा और तेरा बेटा जिएगा। सच्चाई है ज्ञानी पुरुष हमेशा अपनी बात को उदाहरण के थ्रू, जैसे एक स्टूडेंट अपने बच्चे को पढ़ाता है a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², तो अगर यह पढ़ाता है तो अगर स्टूडेंट को समझ में बात नहीं आती है तो वो प्रमाणित भी करता है, वो प्रमाणित भी करता है। वो औरत बार बार समझ नहीं पा रही थी, उन्होंने कहा लो मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। अगर संसार में किसी भी घर में मरने के बाद कोई जीवित होगा तो मैं तेरे बेटे को जिला दूंगा। बात बराबर? अरे कोई जिया नहीं है तो तेरा बेटा कैसे जीवित होगा? मैंने पहले ही बोला था। वो बोली साहब मैं आपने उदाहरण दिया होता न मैं संसार का भ्रमण की होती, नहीं मुझे यह एहसास हुआ होता। कहता एहसास तुम्हें क्या हुआ है? अब तुम बोलो, तुम क्या कहना चाह रही हो? तो वह औरत बोली तथागत महामानव की जुबान, वह औरत बोली तथागत महामानव की जुबान। क्या बोली है जी तक? चाहिए इससे परे कोई नहीं है, चाहे वह सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो। अगर भगवान आए धरती पे तो उन्हें भी मरना पड़ा। अगर वह जीवित होते तो आज आवाज लगाने के बाद भगवान आपकी धरती पे अवतरित हो जाते। कहने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लगे, अगर भगवान वो भगवान आज होते इस धरती पे तो बदायूं में मंदिर में एक 50 साल की औरत का रेप किया जाता है। वो भगवान पत्थर की मूर्ति में बैठे चुपचाप देखते रह जाते हैं और वो औरत लुट जाती है। भगवान कन्हैया द्वापर में थे, वो आए लेकिन उनका भी नाश हुआ। वो अभी एक पहेलिया के द्वारा मारे गए। भगवान कन्हैया द्वापर में थे, शरीर धारण करके आए थे, तो शरीर धारण करने वाला हर व्यक्ति मरेगा,
यही संसार का नियम है और यही काट सत्य है, इससे कोई काट नहीं सकता साथियों, इससे कोई काट नहीं सकता। यही काट सत्य है। वो औरत बोली, क्या बोला? अरे नसवर तो पूरा संसार स्वामी जी, अरे नसवर तो पूरा संसार स्वामी जी, भइली अन्हार सगरी दुनिया बा। गीत की आखिरी कड़ी बुली कोई बचे नहीं पाई हो, अरे पंचो कहने सुरेंद्र सब अरे आगे पीछे जाई हो। अरे बाकी गाने ना दीवाना होई लाचार हे स्वामी जी। जाना तो हमें भी है, जाना आपको भी है, लेकिन मजबूरी है आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम लोग रोज गाड़ी दौड़ा करके आते हैं, इसलिए। अरे गाने लाती बंदर होई लाचार ये स्वामी जी, भइली अन्हार दुनिया सगरी। भइली अन्हार दुनिया सगरी।